हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल आरएस नोट्स। और आज हम बात करेंगे कि नाथूराम गोडसे ने गांधी की हत्या क्यों की थी। आइए शुरू करते हैं। नाथूराम विनायक गोडसे ये वो आदमी था जिसने 30 जनवरी 1948 को हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को गोली मारकर हत्या कर दी थी। लेकिन सवाल तो ये है कि गांधी जी के हर आंदोलन और हर विचारधारा में समर्थन करने वाले गोडसे ने ऐसा क्या देख लिया जिसके चलते उन्हें गांधी जी की हत्या करनी पड़ी। ये बात शुरू होती है 15 अगस्त 1947 की आधी रात से, जब कानूनन रूप से भारत और पाकिस्तान अलग हो गए थे। इस विभाजन के समय हुए निर्णय के अनुसार भारत द्वारा पाकिस्तान को 75 करोड़ रुपए दिए जाने थे, जिसमें से 20 करोड़ रुपए दिए जा चुके थे। उसी समय पाकिस्तान ने भारत से कश्मीर हड़पने के लिए 22 अक्टूबर 1947 को कश्मीर प्रांत पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण भारत के उस समय के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू और गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में भारत सरकार ने पाकिस्तान के इस कांड के बाद उनको 55 करोड़ रुपए देने से इनकार कर दिया। परंतु भारत सरकार के इस निर्णय के बाद गांधी ने इस निर्णय के खिलाफ गांधी जी अनशन पर बैठ गए। इससे लोगों के मन पर आघात पहुंचा कि गांधी जी ये क्या कर रहे हैं। ये आघात नाथूराम गोडसे को औरों से ज़्यादा लग गया। गोडसे के अगर अंतिम बयानों को सुना जाए तो यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि उन्होंने गांधी जी की हत्या जैसा घोर अपराध क्यों किया। गोडसे के बयानों के अनुसार गांधी जी से मेरी शत्रुता नहीं थी और मैं यह बताना चाहता हूँ कि मेरे मन में देश प्रेम के अतिरिक्त कुछ ना था। मुझे इसलिए यह अपराध करना पड़ा कि पाकिस्तान बनने पर जो भयंकर घटनाएं हुई उसके उत्तरदायी केवल गांधी जी ही थे। मुझे यह पता था कि मेरे इस आपराधिक कर्म के बाद मेरे देशवासियों के विचार मेरे प्रति बदल जाएंगे। 15 अगस्त 1947 को गांधी जी और उनके अनुयायियों द्वारा छलपूर्वक पाकिस्तान को स्वीकार करा लिया गया। पंजाब, बंगाल, सीमा प्रांत और सिंध के हिंदुओं का कोई विचार नहीं किया गया। इससे मेरे हृदय को बहुत आघात पहुंचा और कांग्रेस उस समय पाकिस्तान में मौजूद हिंदुओं की रक्षा के लिए कोई कदम उठाती तो भी मेरा क्रोध शांत हो जाता। परंतु प्रतिदिन हजारों हिंदुओं का संहार होता था। 15,000 सिखों को गोली से भून दिया गया। हिंदू स्त्रियों को नग्न करके उनका जुलूस निकाला गया। उन्हें पशुओं की भांति बेचा गया। लाखों हिंदुओं को पाकिस्तान से जान बचाकर भागना पड़ा। मेरी लड़ाई ये थी कि क्यों गांधी जी पाकिस्तान में हिंदुओं के हो रहे कत्ल आम को शरणार्थी बनकर देख रहे थे। क्यों गांधी ने पाकिस्तान को यह धमकी नहीं दी कि यदि उसने पाकिस्तानी हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को नहीं रोका तो भारत में भी मुसलमानों की दशा अच्छी नहीं रहेगी। मेरा प्रश्न यह भी था कि उस समय यदि समाचार पत्र पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचारों को भारत में प्रकाशित करते तो उनको हिंदू और मुसलमानों के बीच झगड़ा उत्पन्न करने का दोषी मानकर दंडित किया जाता था। मेरे पर भी ऐसे ही आरोप लगाकर कई बार मुझे भी दंडित किया गया। मेरे पर भी ऐसे इल्ज़ाम लगाकर मुझे भी कई बार जेल भेजा गया था। रणनीति साफ थी कि गांधी जी यह नहीं चाहते थे कि पाकिस्तान में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार की किसी भी भारतीय को जानकारी हो। मेरे क्रोध की ज्वाला उस समय भड़की जब इन सब विवादों के बीच गांधी जी ने आमरण अनशन का ऐलान किया और इस अनशन की सभी शर्तें हिंदुओं के खिलाफ रखी। अपने आप को निष्पक्ष और अहिंसावादी कहने वाले गांधी जी की शर्तों के अनुसार दिल्ली की मस्जिदों में रह रहे पाकिस्तान से जान बचाकर भाग के आए हिंदू शरणार्थियों को बाहर निकाला जाए और मस्जिदें
मुसलमानों के हवाले की जाएं। और गांधी ने ये सब बातें अनशन कर मनवाई और मैंने देखा कि किस तरीके से गांधी की जिद को पूरा किया गया। उस समय मैं दिल्ली में ही था। वो शीत के दिन थे। गांधी जी ने अनशन खोला। वर्षा हो रही थी और ऐसी भयंकर वर्षा और सर्दी में अच्छे स्थानों पर रहने वाले लोग भी कांप रहे थे। उस समय शरणार्थियों के कुटुंब मस्जिदों से बाहर निकाले गए। उनकी रक्षा नहीं की गई। जब वे लोग शरण मांगने गांधी के आलीशान भवन बिरला हाउस में गए थे तो उनकी आवाज़ गांधी ने अनसुनी कर दी। मैंने यह दृश्य अपनी आँखों से देखा कि गांधी जी बेबस व लाचार लोगों को मस्जिदों से निकलवाने के लिए अनशन पर तो बैठ सकते हैं, लेकिन उन पर हो रहे अत्याचारों के लिए कोई प्रयास नहीं करते। क्यों गांधी ने पाकिस्तान में मंदिरों में शरणार्थियों को शरण दिलाने के लिए अनशन नहीं किया? इन सब परिस्थितियों को देखते हुए भारत में शांति स्थापित करने का एकमात्र साधन था कि गांधी को ख़त्म कर दिया जाए। ये बात पूर्ण रूप से सत्य है कि गांधी के सामने घुटने टेक चुके अंग्रेज़ बिना गांधी के सहारे अलग पाकिस्तान का प्रस्ताव नहीं ला सकते थे। इसलिए देश का पुत्र होने के नाते मुझे अपने देश की खातिर गांधी वध करना ही होगा। 30 जनवरी 1948 को शाम 5:15 पर गोडसे ने गांधी के सीने पर एक के बाद एक 3 गोलियां दागी और गांधी जी हे राम कह के सर्वलोक की ओर सिधार गए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और RS चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि गोडसे ने गांधी जी की हत्या कर सही किया या गलत। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।